हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंसर 24/7। आई एम हेक शोकन, योर फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एमएनएस के बारे में। एमएनएस क्या होता है भाई? एमएनएस होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। सो बेसिकली यहाँ पर अगर आपका भी सपना है मिलिट्री में एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो आप लोग एक एग्जाम दे सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप आर्मी में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपका एंट्रेंस लेवल पर भी एक एग्जामिनेशन होता है, जिसमें पहले आपको बीएससी नर्सिंग करवाई जाएगी, उसके बाद आपको जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। ठीक है, तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है उन बच्चों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि मैम हमको तुरंत जॉब चाहिए। और आप सब जानते हैं कि सब एट द एंड एक ही एम है सबका, यू गाइज वांट टू बिकम अ नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप लोग अभी किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बी इट्स एम्स, या तो फिर आप बात कर लीजिए कि मैं हम यूपीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आईयूएचएस की कर रहे हैं, या तो फिर पीजीआईएमएस, पीजीआईएमआर, किसी भी आप नर्सिंग या तो फिर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको अपने आप को एक नर्सिंग ऑफिसर बनते हुए देखना है। जॉब चाहिए, फाइनली एक वो स्टेटस चाहिए कि मैम मैं नर्सिंग ऑफिसर, जो मेरा ड्रीम था, जो मेरी फैमिली का ड्रीम था, वो मैंने पूरा कर लिया। तो इससे बेहतरीन मौका, इससे बेस्ट चॉइस आपके पास नहीं हो सकती। लेकिन बस सोचने वाली बात यह है कि ये जो ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होगा। सो अगर आप एक फीमेल हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। तो पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, और ये बेसिकली होता क्या है, देखिएगा बच्चों। आप सब जानते हैं कि जब हम आर्मी की बात करते हैं, जब हम मिलिट्री की बात करते हैं, तो मिलिट्री सर्विसेज के अंदर डॉक्टर्स के लिए अलग एग्जामिनेशन होता है, नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए भी आपका अलग एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही समझे हैं आप लोग कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको मिलिट्री सर्विसेज के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो एमएनएस जो है यानी कि मिलिट्री सर्विसेज जो है, उसके लिए एक एंट्रेंस और एग्जाम है, उसको ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसको हर 12th बेस वाला बच्चा दे सकता है। ठीक है, लेकिन उस हर में थोड़ा सा जेंडर आपका फीमेल होना चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। अब ये तो पता चल चुका है मैम कि अगर मैं मिलिट्री सर्विसेज की बात करती हूं तो इसमें मेरे को बीएससी नर्सिंग करवाया जाएगा 4 साल का। जो कौन करवा रहा है? मिलिट्री आपको करवा रही है। यू हैव टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मिलिट्री हॉस्पिटल्स में या वहां के जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहां से आपको बीएससी नर्सिंग करने का मौका मिलेगा, जो कि आपका 4 ईयर का कोर्स होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा जी, इसमें आपका क्या होगा, सबसे पहले आपका पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। एडमिशन हो जाने के बाद आपका 4 साल का कोर्स करवाया जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, विच इज लाइक, इट इज समथिंग लाइक कि आप प्लेस हो गए। जैसे ही आपका एडमिशन हुआ यहाँ पर, इट इज लाइक कि आपको जॉब मिल गई। अब आपकी लाइफ सेट है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से अपना बीएससी नर्सिंग कीजिए और उसके बाद जॉब आपके पास। और जॉब भी कैसी है? गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने सोचा नहीं, अगर आप एक फीमेल हैं और अगर अभी तक आपने ये नहीं सोचा कि मैं ये भी एग्जाम दे सकता हूं या इसके लिए मैं प्रिपरेशन कर सकती हूं, तो अभी सोच लो, अब नहीं तो कब। ठीक है, तो बच्चों अब जब पता चल चुका है कि मैम ये तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जॉब भी मिल रही है, एडमिशन भी मिल रहा है, ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे एडमिशन मिलते ही, तो इससे बेहतर तो और क्या हो सकता है। ठीक है बेटा जी, तो मैम थोड़ा एग्जाम के बारे में बता दो। लेकिन बच्चों इसका जो एग्जाम का या पूरा का पूरा इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसेस है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। आप 12th पास होने चाहिए, साथ ही साथ इट इज वेरी मच कंपलसरी फॉर यू गाइस टू हैव बायोलॉजी इन योर 12th स्टैंडर्ड। आपके पास 12वीं में बायो होनी चाहिए। अगर आपके पास बायो नहीं है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ महिलाएं दे सकती हैं। और अभी जो आने वाले फॉर्म हैं उनके लिए 2026 में जो आएंगे, अपनी एज लिमिट देख लीजिएगा। अगर आप 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितंबर 2009 के बीच में अगर आपकी एज लाई करती है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं लड़कियों की बात कर लेती हूँ, हाफ कंपटीशन बच्चा आपका ऐसे ही फिल्टर आउट हो गया, बिकॉज ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स फिल कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अभी से अपने दिमाग में क्लियर कर लो कि तुम्हें जो है इस फॉर्म को फिल करना है और तुम्हें यहाँ पर एडमिशन लेना है। देखो अगर तुरंत के तुरंत तुमको एडमिशन मिल गया,
अभी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके बाद अगर आपको एडमिशन मिल जाता है तो घर वाले कितने खुश हो जाएंगे। आप जो सपने को 4 साल के बाद पूरा करोगे, उसके लिए भी आपको मल्टीपल एग्जाम्स देने पड़ेंगे। नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको और गवर्नमेंट एग्जाम्स देने पड़ेंगे। वो सपना आपका एक एग्जाम देने पर क्लियर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम क्लियर करो, जॉब भी मिल रही है, तो इससे तो बेस्ट चांस आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। चलेगा बच्चों, आगे बढ़िए। अब हम बात करते हैं कि मैम क्या सिर्फ लड़की होना काफी है? नहीं बेटा, अब इसमें है थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है इनका, तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। तो मतलब कि अगर आपको MNS 26 का फॉर्म फिल करना है तो आपको पहले नीट 2026 को टारगेट करना पड़ेगा। लेकिन इस बात पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा जी कि ये जो है आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि आपको सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है। अब क्या है, क्वालिफाई तो आपका 180 नंबर पर, 200 नंबर पर, 160 नंबर पर ऐसे भी हो जाता है, तो ज्यादा नंबर लेके नहीं आने। लेकिन बेटा जितना अच्छा आपका नीट स्कोर रहेगा उतना ज्यादा आपका जो एडमिशन होने के चांसेस हैं, शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं, वो आपके ज्यादा होंगे। तो कोशिश करो, नीट को अगर टारगेट कर रहे हो, इफ यू आर अ फीमेल एंड टारगेटिंग नीट, तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज्यादा से ज्यादा यहां पर स्कोर कर पाए। ठीक है, बेटर नीट स्कोर, अच्छा अगर नीट में स्कोर आएगा उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपको यहां पर MNS में एडमिशन मिल जाएगा। फिर क्या होगा, फिर मैम जैसे ही नीट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, नीट का रिजल्ट अनाउंस हो जाने के बाद MNS जो है आपका फॉर्म रिलीज करेगा। फिर सारे के सारे फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं जिनका क्वालिफाई हो गया है नीट, उस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। फिर बेटा जी यहां पर MNS क्या करता है, आपका ये लोग क्या करेंगे, आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे एग्जाम्स के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर 7,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, वैसे तो बहुत तादाद में फॉर्म भरे जाते हैं, कि 7,000 के 7,000 जो हमारे पास लड़कियां हैं वो फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम दे पाएंगी। उसमें से भी बच्चा आपको नीट स्कोर के बेसिस पर क्या किया जाएगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको जितना अच्छा नीट स्कोर आएगा ऑन द बेसिस ऑफ नीट स्कोर, उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। तो अच्छे से आपको नीट में परफॉर्म करना है। अब नीट में भी मैम कैसे करें, हमसे नहीं हो पाएगा, यहीं पर हम गिव अप कर देते हैं। बच्चा वही तो आ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही तो आ रहा है, वही सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो आ रहा है, मैथ्स का नाम सुन के डर मत जाना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आ रहा है, पढ़ लो। तुमको कितना है, 400 तक भी नंबर ले आओगे ना, तब भी काम बन जाएगा अपना। ठीक है, 400 तो मैं टॉप पे बोल रही हूँ, आपको समझ में आई बात। तो आप अच्छा सा स्कोर लेकर आइएगा नीट में। चलिए मैम, एग्जाम के लिए हम शॉर्टलिस्ट हो गए बेटा। फिर एग्जाम जो बच्चे क्वालिफाई कर पाएंगे उनका होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, यानी कि इंटरव्यू होगा और साथ में मेडिकल होगा। तो ऑब्वियसली अगर आर्मी में जा रहे हो, मिलिट्री में जा रहे हो, तो आप मेडिकली फिट होने चाहिए और इंटरव्यू में आपको जो है अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद आप एडमिशन ले पाओगे। अब मैम इतना सब कुछ क्यों, इसलिए बेटा जी क्योंकि जॉब भी साथ में मिल रही है। लेकिन अगर अभी कर लिया तो लाइफ टाइम सेट के लिए जिंदगी में मजे ही मजे हैं, जॉब भी होगी, लाइफ सेट हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं। बताओ और इससे ऊपर तुमको क्या चाहिए, लेकिन एक बार की मेहनत करनी पड़ेगी। चलिएगा मैम, सोच लिया हमने, वी हैव डिसाइडेड कि हम करेंगे जी इस एग्जाम को, हम जो है सब ने मिलकर डिसाइड किया हम देंगे इस एग्जाम को। ठीक है, तो बच्चा अब इस एग्जाम में आएगा क्या, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। आपका जो भी फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, वो वाले नॉलेज इन्होंने नीट क्वालिफिकेशन में चेक कर ली है। अब ये आपसे जो जेनरिक नॉलेज है वो आपसे पूछा जाएंगे। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आएगा दैट इज फ्रॉम इंग्लिश 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जीके एंड रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन का पूछा जाएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क यहां पर दिया गया है, तो आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, साथ में सेम गोस फॉर जीके एंड रीजनिंग, तो 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपका अब जो MNS वाला एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग आपसे पूछा जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, हाँ बेटा ये आपका एग्जाम इस तरीके से होगा, लेकिन इसमें है नेगेटिव मार्किंग। तो अगर आप भी इसको टारगेट करते हुए चल रहे हो तो आप इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि तुम जो है प्रिसाइज तरीके से थोड़ा सा पढ़ाई करो और अपने सिलेबस को टारगेट करते हुए चलो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है बेटा और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंपटीशन काफी अच्छा खासा है, क्योंकि भाई तुमको पता चल चुका है कि यहां पर क्या हो रहा है बच्चा, यहां पर आपको साथ ही साथ आपको जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, और जहां पर भी जॉब सिक्योरिटी होगी वहां पर बच्चा ज्यादा बैठेगा। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स दे सकती है। अगर आपने सोचा कि बीइंग अ फीमेल कि मैं इस एग्जाम को देती हूँ, तो आपका जो 50% कंपटीशन था वो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो चुका है।
तो अगर आप लोगों को लगता है कि मैम इससे बेटर गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए नहीं हो सकती, तो बच्चों अभी से आप लोगों को नीट के लिए पढ़ना शुरू करना है, थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ना शुरू करो। अगर आप थोड़ा सा नीट के लेवल का पढ़ते हो तो नीट में अच्छा स्कोर आएगा। जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा, फोकस ऑन दीज टू सब्जेक्ट, इन दोनों सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। इंग्लिश तो आप वैसे भी यूपीएससी नीट के लिए पढ़ रहे हो, थोड़ा सा जीके मैम एम्स नर्सिंग में भी आता है, सीपीटी में भी आता है, वहां के लिए भी हमारी तैयारी हो जाएगी। थोड़ा सा रीजनिंग और सीख लो तो आपका जो है ये एग्जाम क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जाइए और प्रिपरेशन शुरू कीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उन पर फोकस कीजिए और नीट में अच्छा स्कोर करने की कोशिश कीजिए, सो दैट आप लोग भी आर्मी में एक नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर पाए। चलिए जी, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।